तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बेहतरीन है। टॉपिक ये है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल का दुकान है और मेरे पास 10 करोड़ का सेल है। 10 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन मेरे पास जो कस्टमर माल लेने आते हैं वो मैक्सिमम के मैक्सिमम कस्टमर जो है ब्रांडेड माल लेके जाते हैं। ब्रांडेड में मेरा मार्जिन नहीं है। लेकिन जब मैं नॉन ब्रांडेड पुश करता हूँ तो कस्टमर लेते नहीं है क्योंकि नॉन ब्रांडेड में मेरा मार्जिन ज्यादा है। तो इस केस में कैसे मैं करूं कि मेरा नॉन ब्रांडेड माल बिके या फिर मेरे को नॉन ब्रांडेड माल बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। ये एक सवाल है कस्टमर का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। इसको मैं चार अलग अलग स्टेप में बताऊंगा किस तरीके से करना है। पहला सबसे पहला स्टेप जो आपको सबसे पहले चेक करना है वो ये चेक करना है कि आपका ब्रांडेड माल कितना बिक रहा है, नॉन ब्रांडेड माल कितना बिक रहा है। अगर ब्रांडेड माल अगर आपका 10 करोड़ में 9 करोड़ का बिक रहा है और 1 करोड़ का नॉन ब्रांडेड बिक रहा है यानी 90% आपका सेल ब्रांडेड से आ रहा है और आपका मार्जिन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ब्रांडेड 6% दे रहा है तो नॉन ब्रांडेड आपको 9 या 10% दे रहा होगा। यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना का डिफरेंस है। तो आपको सबसे पहले कोशिश करना है एम इंटू वी, मार्जिन इंटू वेलोसिटी, क्योंकि जो ब्रांडेड है वो 9 गुना बिक रहा है यानी 9 टाइम फास्टर का रोटेशन है। तो यहाँ पे आपको मार्जिन पे नहीं वेलोसिटी पे खेलना है क्योंकि यहाँ पे मार्जिन वेलोसिटी से आएगा। मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मान के रखिए ये रेक है, ठीक है। इस रेक पे हम 1 करोड़ रुपए का माल रखें ब्रांडेड और एक ये और रेक है इस पे 1 करोड़ का माल रखें नॉन ब्रांडेड। अब 1 करोड़ रुपए का जो ब्रांडेड वाला माल है ये पूरे साल भर में 9 बार बिकता है। कितनी बार बिकता है? 9 बार। और ये जो 1 करोड़ रुपए का माल है नॉन ब्रांडेड ये सिर्फ एक बार बिकता है। यानी जो ब्रांडेड है 9 करोड़ का बिका, लेकिन अगर 5% का मार्जिन है तो 45 रुपये मेरे को कमा के दिया। और ये 1 करोड़ का बिका पूरे साल भर में, लेकिन अगर 10% का मार्जिन है तो आपको 10 ही लाख कमा के दिया। यानी कि यहाँ पे मार्जिन में पैसा नहीं बन रहा है, वेलोसिटी में पैसा बन रहा है। कितनी बार माल घूम रहा है। तो जब भी छोटे दुकानदार हैं आप लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ मार्जिन को चेक नहीं करें, मार्जिन के साथ साथ वेलोसिटी को भी चेक करें। अब वेलोसिटी कैसे चेक कर पाएंगे? इसके लिए सेकंड आता है एनालिसिस एफएसएन। एफएसएन का मतलब होता है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। यानी ऐसा आइटम जो आपके सेल में सबसे ज्यादा बिक रहा है उसे कहते हैं फास्ट मूविंग। यानी कि ऐसा माल जो आया आपका तुरंत बिक गया एक हफ्ते के अंदर। अगर आपका आइटम एक हफ्ते के अंदर बिकने वाला है, पेरिसेबल आइटम है, तो एक हफ्ते के अंदर बिकना चाहिए। अगर नॉन पेरिसेबल आइटम है यानी कि ऐसा आइटम है जो खत्म नहीं होता है, तो अगर वो 1 महीने में घूम जा रहा है यानी कि वो फास्ट मूविंग आइटम है। तो आपको अपने दुकान में 80% माल जो है फास्ट मूविंग रखना है। सेकंड, 80% के बाद 15% माल रखना है स्लो मूविंग, सॉरी नॉन स्लो मूविंग, यानी जो 3 महीने में 4 महीने में एक बार बिकता है। और मात्र 5% माल ऐसा रखना है जो कि नॉन मूविंग है, यानी कि 6 महीने में 9 महीने में एक बार बिकता है। तो जैसे ही आप इसको रखेंगे वैसे आपका सेल बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आपको शुरुआत में अगर आपको सेल्स बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, अपने टर्नओवर को इंक्रीज करना है या फिर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, तो आपको वेलोसिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि नॉन ब्रांडेड को बहुत ज्यादा पुश करने के लिए। क्योंकि नॉन ब्रांडेड में आपके सेल्समैन को बहुत पुश करना पड़ता है, टाइम काफी ज्यादा लगता है, इसमें कई सारे कस्टमर छूट जाते हैं। काउंटर पे है, आपका रिटेल स्टोर है, तो वहां पे जल्दी से कस्टमर को टर्न अराउंड करना होता है। आपका टैट बहुत मैटर करता है कि जल्दी कस्टमर है जल्दी इसको बेच के तो फ्री करे ताकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, ऐसा टाइम ज्यादा ना ले। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये करना चाहिए। सेकंड जो होता है, सेकंड ये है कि जब कस्टमर आए तो आप उसको एजुकेट करना चालू करो। यानी कि यहाँ पे सेल्समैन जो है थोड़ा टाइम लगाएगा। जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में जो ब्रांडेड के मुकाबले है या फिर उसके कॉम्पीट करने वाला प्रोडक्ट है उसको वो केवल पुश करे, उसको पुश करे। और उसको पुश करने के बाद उसको थोड़ा एजुकेट करे, उसको थोड़ा समझाए और समझाने के बाद माल बेचे। तो सेकंड तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि नॉन ब्रांडेड माल आपका बिके तो आपके सेल्समैन को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा एजुकेट करने के साथ। तो जैसे वो एजुकेट करेगा वैसे आपका नॉन ब्रांडेड माल भी बिकना चालू हो जाएगा। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे ही आप अभी के टाइम पे कस्टमर अगर दुकान आपके सिर्फ माल लेने आ रहा है, आपकी दुकान पे नहीं आ रहा है। जैसे मान के रखिए कि मेरे को एक साबुन खरीदना है, तो मैं नीचे जा रहा हूँ साबुन खरीदने के लिए। तो साबुन खरीदने में कोई भी किराना दुकान सामान खरीद लूंगा। तो वहां पे मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई पर्टिकुलर दुकान से खरीदना है, मेरे को साबुन खरीदना है तो साबुन मेन चीज है। लेकिन यदि मेरे को कोई दुकान जाना है तो वहां पे अगर मैं जाऊंगा और वो दुकान का ब्रांड है, जैसे मान के रखो कि अगर रिलायंस फ्रेश है, अगर मैं वहां गया तो वहां पे अगर कोई नॉन ब्रांड मेरे को माल दिखाया जाएगा
तो मैं वहां पे सुनने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, क्योंकि मेरा जो थॉट है वो दुकान को लेकर के है, मैं दुकान को ब्रांड मान रहा हूँ। तो वहां पे अगर सामान नॉन ब्रांडेड है तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये ट्रस्टेड होगा, क्योंकि दुकान ट्रस्टेड है तो उसके अंदर सामान रखा को भी हम ट्रस्टेड मानेंगे। लेकिन मैं लूंगा या नहीं लूंगा ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो जब आपको नॉन ब्रांडेड माल बेचना है तो वहां पे सबसे पहले क्या करें कि आपकी दुकान अभी ब्रांड है या फिर सामान खरीदने के लिए केवल लोग आ रहे, कमोडिटी है, तो पहले तो कमोडिटी से ब्रांड में कन्वर्ट करें और ब्रांड बनाने के लिए पैरेलली मेहनत करते चले आप। ब्रांड बनाने के बाद जब आपके पास कस्टमर्स आएंगे ना, तो वहां पे आपके नॉन ब्रांड के बारे में समझेंगे, सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो आपके माल बिकने का चांसेस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि माल बिकेगा ही बिकेगा, 100% माल आपका नॉन ब्रांड बिकेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो रेशियो है वो 20% या 25% तक जा सकता है, अगर आपने ब्रांड बना लिया अपने दुकान को तो, और साथ में अगर आपके सेल्समैन उतने कैपेबल है तो। ये है तीसरा तरीका। चौथा तरीका क्या है कि आप जो सेल कर रहे हैं उसमें आप एक देखिए कि क्या आप जो सेल्स करते हैं उसमें कोई ऐसा कम्युनिटी है क्या जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लाइंसेस में आप जो है इलेक्ट्रिशियन के साथ जो है पार्टनरशिप कर सकते हैं। पेंटर पेंट में क्या होता है कि पेंटर के साथ वो लोग जो है पार्टनरशिप कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप किसी भी तरह का कोई दुकान चलाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल मटेरियल में जो घर का ठेका लेता है लोग उससे टाई अप कर लेते हैं, तो ऐसा आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसा चीज है क्या जिससे कि आप जो है उस कम्युनिटी के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इससे कनेक्ट कर लेंगे और वही प्रोडक्ट केवल पुश कीजिए जो ब्रांडेड को टक्कर दे रहा हो, क्योंकि अगला बार अगर रिपीट नहीं आएगा तो आपका रिटेल दुकान नहीं चल पाएगा। रिटेल दुकान जो है वॉल्यूम पे चलता है, नहीं रिपीट पे चलता है। तो आपको हमेशा वही माल को पुश करना है जिसका सच में मार्केट में डिमांड है, जिसका सच में मार्केट में मतलब कि वैल्यू है, जो ब्रांडेड को टक्कर दे सकता है। ऐसा कोई भी सस्ता माल को सिर्फ और सिर्फ मार्जिन के लिए पुश मार्क ना करें, आपका दुकान बर्बाद हो जाएगा, कस्टमर का रिपीट नहीं आएगा, भरोसा खत्म हो जाएगा आपका, आप ब्रांड नहीं बन पाइएगा। तो पैसे के चक्कर में कोई सस्ता माल सिर्फ और सिर्फ पैसे के चक्कर में पुश ना करें, उसकी क्वालिटी जरूर चेक करें। तो चौथा तरीका क्या है कि जो अगर आप जिस चीज को बेचते हो उससे कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप कीजिए, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दीजिए और वहां से अपने माल को बढ़ाइए। इससे क्या है कि आपका नॉन ब्रांड माल भी बिकना चालू हो जाएगा। तो ये चार अलग अलग केसेस हैं जिसके थ्रू आप जो है कर सकते हैं। जहां एम इंटू वी करें, जहां मार्जिन पे खेल रहे हैं, वहां पे आप जो है ब्रांडेड माल बेचिए। जहां पे सेकंड केस मैंने आपको बताया कि आप एजुकेट कर रहे हैं कस्टमर को, तो एजुकेट करने में आपका सेल्समैन बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो इससे क्या है कि आप जो है नॉन ब्रांड माल बेच सकते हैं, इसमें कोई ब्रांड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके सेल्समैन को थोड़ा सा नॉलेजेबल और थोड़ा सा कस्टमर को कैसे अप्रोच करना ये पता होना चाहिए। आपका ब्रांड बिल्ड करने से आपका जो रेशियो है नॉन ब्रांड का माल बेचने का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट आपके दुकान पे है। तो दुकान पे ट्रस्ट होने से ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो सामान होगा वो भी ट्रस्टेड सामान होगा। चौथा कि आपकी कम्युनिटी में जो माल आप बेचते हैं उसमें पार्टनरशिप कीजिए। जो भी आपके कनेक्टेड लोग हैं, जो भी आपके माल को इन्फ्लुएंस करते हैं खरीदने में, उनको आप पार्टनरशिप कीजिए। ये चार तरीका है। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है इस तरह का तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर जहां भी ये वीडियो मिला है उनको बोलिए कि मेरे से बात कराए, या फिर आपको जिससे वीडियो मिला है उनसे बात कीजिए, वो भी काफी नॉलेजेबल हैं। और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली केस स्टडी में, तब तक के लिए धन्यवाद।